तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। अच्छा ये बताओ पूर्णांक की परिभाषा क्या है? कौन बताएंगे? ऐसे करने से याद आता है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छे से याद करके आया इस्माइल। इस्माइल टाइम दे रहा है पढ़ाई को। वेरी गुड इस्माइल। आप बताओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं? मैं बोला था ना एकदम मैं वेरी गुड। एक को गन पढ़ के नहीं आता मतलब। चल ठीक है। P बटा Q के रूप में व्यक्त हो या व्यक्त किया जा सके, उसके लिए एक कंडीशन बताया था कि उसमें हर जो है मतलब Q हर जो है वो जीरो नहीं हो, क्योंकि हर के जीरो होने से उसका मान क्या हो जाता है? अनंत, और अनंत को हम परिमेय संख्या नहीं कहते। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा परिभाषाओं की बात। इन्हीं के आधार पर हम क्या बनाना है हमको? प्रश्नावली। ठीक है, तो प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन था कौन सा प्राकृत संख्या ऐसा है जो पूर्ण संख्या नहीं होता है? ऐसे संख्या जो प्राकृत संख्या तो हो परंतु पूर्ण संख्या ना हो। बताओ क्या है? प्राकृत संख्या होगा लेकिन पूर्ण संख्या नहीं होगा। वो क्या होगा? ए, क्योंकि जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है। और उसके बाद प्रश्न मिला था कोई संख्या जो पूर्ण संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। नहीं नहीं, वैसे नहीं मिला था। जीरो का आंसर क्या था? ऐसा था पूर्ण संख्या भी हो, प्राकृत संख्या भी हो और पूर्णांक भी हो। ऐसा था, पूर्ण भी हो, प्राकृत भी हो और पूर्णांक भी हो। तब उसका आंसर कितना आया था? ए। ठीक है, जीरो के लिए आंसर नहीं बनेगा क्योंकि जीरो क्या है? पूर्ण संख्या है लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं। ठीक, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। एक नंबर को क्वेश्चन आ सकता है तीनों में से कोई एक। ठीक है, ऐसे ही मत पढ़ना, उसको छोड़ मत देना। अब बताओ पहला हो गया। दूसरा प्रश्न जो आप लोग बोल रहे थे उसको बताओ क्या है दूसरा प्रश्न? पूर्ण हो परंतु प्राकृत ना हो, जीरो आएगा। प्रश्न नंबर 2 बताओ। 6 व 7 के बीच कितना परिमेय संख्या? ठीक, अब इधर देखो, इधर 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 इन दोनों में से कौन सा पेन है जिसमें लिखने से अच्छा है ना? चलो चलो अब देखो, अब परिमेय संख्या हमको निकालना। परिमेय संख्या मतलब क्या होना चाहिए? P बटा Q के रूप में। नहीं भी रहेगा तो हम उसको व्यक्त कर सके। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान से समझना और कैसे बनेगा उसको समझना। ठीक है, 6 और 7 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको? 3। तो हमने 6 को लिख दिया और किसको लिख दिया? 7। अब 6 के बटे में कुछ नहीं मतलब क्या होता है? कल बताए थे ना, 7 के बटे में कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। तो जब परिमेय संख्या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में और अन्य परिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो पहले आप इस बात को ध्यान देना कि दोनों का हर समान है कि नहीं। अब इनके हर में क्या है? 1। इनके भी हर में क्या है? 1। क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आ रहा है? अब दोनों का हर जब समान हो जाए थोड़ा जल्दी आ जाया करो, है ना? कुछ दिन लगेगा, सुबह उठने में दिक्कत होगा कुछ दिन, लेकिन याद रखना 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप खुद बोलोगे बने करे सर सुबह सुबह टाइम रखे तब हम मन कहते बहुत बढ़िया हो गया। इंसानों को हमेशा ना सूर्य के उदय के पहले उठ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? आपका टाइमिंग चाहे जैसा भी हो लेकिन आपका उठने का टाइम सूर्य आपको उठाए ऐसा नौबत ना है।
आप हमेशा उठो और सूर्य को बोलो अरे अब तय उठ जा भैया मैं वहीं हूं। ठीक है, मतलब आपका काम है सूर्योदय के पहले उठना, बाकी सब काम तो फिर होता रहेगा। ठीक है, देखो 6/1 एक कहां से आया बताओ? जब हर में कुछ नहीं होता तो बताया, हम घरों के एकदम से माथा तारे हैं। तो बटा में क्या है, एक आ गया, इसलिए बटा में क्या आ गया ए, कुछ नहीं मतलब ए। अब हर बराबर होने के बाद हमने देखा भाई कि हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है, समझना बात। ठीक है, हर के बराबर होने के बाद हमारा अगला काम क्या करना है कि हमको दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 6/1 और 7/1 को जितना परिमेय संख्या इसके बीच में निकालना है उससे एक अधिक लेकर, कितना अधिक लेकर, एक अधिक। 4 निकालना है तो क्या लेंगे हम 5, 2 निकालना है तो कितना लेंगे 3। जितना परिमेय संख्या निकालना है उसका एक अधिक लेकर इसके अंश हर में भी गुणा करेंगे और इसके अंश हर में भी गुणा करेंगे। क्या बोला, बात समझ में आया? तो 3 निकालना है, 3 का एक अधिक 4, तो इसको भी 4/4 से गुणा कर दिए, इसको भी 4/4 से गुणा कर दिए। अब गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, तिरिया गुणा मत कर देना। ठीक है, 6×4 = 24 बटा में 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। अब आप देखेंगे यहां पर क्या है 24, यहां पर क्या है 28, अंश को ध्यान देंगे। 24 के बाद क्या आता है 25, 26, 27, हमको कितना निकालना था 3। तो 24 को और 28 को दोनों को लेके नहीं चलेंगे, उसके बीच में कौन कौन आ रहा है 25, 26, 27, और सबके हर में जो दिया है उसी को लिखते जाना है। अतः 3 परिमेय संख्याएं, अतः 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएगा 25, 26, 27, इसके भी हर में 4, इसके भी हर में 4 और इसके भी हर में 4। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा 25/4, 26/4, 27/4। समझ आया? पहले आपको किसको ध्यान देना है, हर को। हर क्या होना चाहिए बराबर। बराबर होने के बाद आप कहां जाएंगे, कितना परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना था, हमने कितना लिया 5 निकालना है तो क्या लेंगे 6। जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उसका एक अधिक लेकर इसके आंसर में गुणा कर देंगे, इसके आंसर में गुणा करेंगे, फिर आपको परफेक्ट एग्जैक्ट उतना ही संख्या मिलेगा बीच में जितना हमको चाहिए। हो सकता है उससे ज्यादा भी मिल जाए लेकिन उससे कम होगा ही नहीं। ठीक।